गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आई होप सो आप इसे एंजॉय करेंगे। हम कुछ पढ़ें इससे पहले एक जादू आपको दिखाते हैं। देखिए ये इसमें रूह अफ़ज़ा है, सब लोग जानते हैं गर्मी में पीने के काम आता है। और जादू ये है कि इसकी कैप लगी हुई है, आप देख रहे हो, और अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो ये बाहर नहीं निकलता। अब कुछ स्टूडेंट पीछे से ऐसा कह रहे हैं कि ये भी कोई जादू है। हाँ बच्चों, बिल्कुल ये जादू है। अगर नहीं है अच्छा चलो ठीक है, नहीं मानते आप कोई बात नहीं, नहीं मानते तो अब जादू दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कैप में अगर हटा दूं और अब इसको उल्टा करूं तब भी ये रूह अफ़ज़ा इसके अंदर से बाहर नहीं गिरेगा। ये जादू मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं और इसी को फिर फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, मैं इसे वर्टिकल लूप में ऐसे करके घुमाता हूं, देखिए, और ये जो रूह अफ़ज़ा है वो नहीं गिर रहा। मैं सर्कल छोटा करने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप लोगों को दिखाई पड़े। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या देख रहा हूं कि मैं इसको वर्टिकल लूप में घुमा रहा हूं, यानी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है तब भी ये लिक्विड नीचे नहीं गिरता, बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? इवन यहां भी नहीं आता, ये ऊपर ही बना रहता है। देखिएगा आप ध्यान से, देखिए स्पीड कम हुई तो ये नीचे आया, वरना तो देखिए नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। देख रहे हैं? बस यही चीज मेरे को समझानी है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा जो टॉपिक है वो है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल तो समझते ही हैं, अर्थ की सरफेस के अलोंग हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री पे अगर आप कोई भी सरफेस ले रहे हैं दैट इज वर्टिकल। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास कोई प्लम लाइन है, एक छोटी सी रस्सी में कोई वेट मैंने लटकाया हुआ है और उसको सिंपली अगर मैं हैंग कर दूं तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? हैंग होगा। तो आई होप सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आपको क्लियर है ही। अब मैं बात करता हूं किसी भी वर्टिकल सर्कल के अंदर मोशन की डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए डायग्राम मैं यहां बनाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास वर्टिकल सर्कल है और इस वर्टिकल सर्कल में कोई भी बॉडी मेरी घूम रही है, जस्ट लाइक ये जो बॉटल थी अभी यही घूम रही थी, ये सेंटर और ऐसे करके ये घूम रही थी। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट। तो वर्टिकल मैं जो है ना इसको घुमा रहा हूं। इसको हम लोग लूपिंग इन अ लूप के नाम से भी जानते हैं, लूपिंग इन अ लूप, ये भी हमें आता है। हमारा टॉपिक है जो सिलेबस में है। डियर स्टूडेंट्स, यहां होगा क्या समझिए। मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो मैंने आर ले लिया, रेडियस के साथ ही कोई एक ये मास है जिसको मैंने एक रस्सी के साथ में बांधा हुआ है, मास m ले लिया। ऑब्वियसली इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ काम करेगा, सब जानते हैं। जैसे जैसे मैं इसको आगे ले जाऊंगा, मान लीजिए ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में यहां पे आ गया, तो यहां इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनको मैं शो करता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए वेट mg तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर ओवर r, आपको पता है बाहर की तरफ लगेगा। एक रस्सी में टेंशन डेवलप हो जाएगी T, ये टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल यहां कोई भी थीटा बनता है, आर्बिट्रेरी एंगल मैंने कंसीडर किया हुआ है, थीटा एंगल बनता है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब ये जो बॉडी मैंने ली है वर्टिकल लूप के अंदर, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो ऑब्वियसली इस वेट को मेरे को क्या करना होगा? रिजॉल्व करना होगा डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं वेट को रिजॉल्व करता हूं तो इसके दो कंपोनेंट मेरे को मिलते हैं। एक कंपोनेंट तो mv स्क्वायर r की डायरेक्शन में ही मिलता है, इसको मैं कह सकता हूं mg cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट जो मेरे को मिलता है वो mg cos थीटा के कहां मिलेगा? वर्टिकल मिलेगा, ये वाला सॉरी परपेंडिकुलर मिलेगा। तो ये वाला हो गया मेरे पास mg sin थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां देखता हूं तो देखिए ये दो फोर्स एक तरफ काम कर रहे हैं और इनको बैलेंस कर रहा है T। बस यही मैं एक इक्वेशन बना देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं T इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg cos थीटा। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करता हूं?
सिंपल सा इस बॉडी को घुमाते घुमाते कहां ले जाता हूं, हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाता हूं। हाईएस्ट पॉइंट पर मैं क्या देखता हूं, ये जो एंगल है थीटा, ये मेरा 180 डिग्री हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते जो मेरी इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg cos 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, 180 है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैंने क्या किया, T इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r माइनस का mg ये लिख दिया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई पर्टिकुलर केस में जब ये यहां हाईएस्ट पॉइंट पर मेरी बॉडी पहुंचती है, या ये रू अफजा मेरा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है। अब डियर स्टूडेंट्स, बड़ा नॉर्मल सा है कि अगर नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो मेरा ज्यादा हो गया ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स से, तो ऑब्वियसली बॉडी नीचे फॉल कर जाएगी। मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि इस लूपिंग इन लूप के अंदर जो मैंने अभी आपको डायग्राम वो दिखाया था यहां डेमोंस्ट्रेट करके, उसमें बॉडी मेरी नीचे नहीं कर रही, नीचे नहीं कर रही। इसका मतलब सीधा सीधा सा कहीं ना कहीं ये जो mv स्क्वायर ओवर r है या तो बराबर है mg के, या तो ये बड़ा है। अब डियर स्टूडेंट्स, बच्चे यहां पे कहेंगे कि ये टेंशन का क्या हुआ, एब्सोल्युटली जिस समय ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो गए, मैंने यहां बराबर का साइन दिया तो टेंशन तो जीरो हो गया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा और मैं क्रिटिकल पोजीशन की बात करूंगा कि जो मेरा लिक्विड है वो नीचे गिरा नहीं है, जस्ट गिरने वाला है, जस्ट गिरने वाला है, इट मींस ये वाली कंडीशन मेरी क्या होगी, फुलफिल होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं क्या देख सकता हूं, यहां से मैं ये देख सकता हूं कि मास से मास कैंसिल आउट हो गया, यानी मैंने इस बॉटल के अंदर लिक्विड में रोफजा लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, मरकरी लिया हुआ है, डजंट मैटर, इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना मास लिया हुआ है, डजंट मैटर। अब इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और जरा सोचते हैं हम लोग। हम कभी सर्कस गए हो तो वहां एक मौत का कुआं होता है जिसमें बाइकर्स जो हैं वो लूपिंग इन द लूप करते हैं, वर्टिकल सर्कल के अंदर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वही केस है। अब जो थोड़ा ज्यादा बच्चे सोचते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड वाले, वो तो ये सोचते हैं कि टंकी हमेशा मोटरसाइकिल की ऊपर होती है, पेट्रोल नीचे आता है तो इंजन में जाता है। अब ये तो उल्टा हो गया, जब ऊपर बाइकर हमारा पहुंच गया तो टंकी नीचे हो गई, इंजन ऊपर हो गया। ऐसी स्थिति में कैसे पेट्रोल इंजन तक जाएगा, जब पेट्रोल इंजन तक नहीं जाएगा तो क्या होगा, बाइक तो बंद हो जाएगी, मोटरसाइकिल तो बंद हो जाएगी, इंजन तो बंद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। बेसिकली वो अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर भी जाकर के बना के रखने की कोशिश करते हैं, जिससे निश्चित रूप से ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा था, mv स्क्वायर ओवर r, ये ज्यादा बना रहे, किससे, जो बाइकर की अपनी वेट है mg उससे। वैसे वेट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मास तो कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर ओवर r जो है वो निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से, जो यहाँ पे इफेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी प्यारी सी एक मेरे को क्या मिल गई, यहाँ पे इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को मुझे यहाँ पे कंसीडरेशन में लेना है कि v स्क्वायर ओवर r जो है वो या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए इसके g के। मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, v स्क्वायर मे बी इक्वल और ग्रेटर देन rg। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन मेरे पास निकल के आ गई लूपिंग इन द लूप के लिए, या वर्टिकल सर्कल में बिना फॉल किए हुए किसी भी बॉडी के नीचे, बिना फॉल किए हुए किसी भी बॉडी के मोशन करने की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को लेकर के हम लोग यहाँ पे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, जरा हम लोग अब इसमें एनर्जी कंसीडरेशंस की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी कंसीडरेशन में इस जगह पर मैं हाइट को 0 कंसीडर करता हूं, और इस जगह पर जो हाइट है वो इसके डायमीटर 2r के बराबर हो जाएगी, सब लोग जानते हैं ऑब्वियसली। अब एनर्जी कंजर्वेशन में मैं बॉटम की बात करूंगा, लोएस्ट पॉइंट की बात करूंगा, तो यहां पर एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो क्या होगी, mgh होगी, दूसरा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज हाफ mv। अब यहां का जो v है इसको मैं vl कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज vl स्क्वायर।
ये यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी की बात मैं करूंगा तो दैट मस्ट बी mg into 2r। ये h की जगह पे मैंने 2r प्लेस कर दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करें 1/2 mv, कहां पे हाईएस्ट पॉइंट पर, तो vh स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, vh जो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी थी वो मैंने यहां पे निकाल रखी है, तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर प्लेस कर देना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2mg r प्लस 1/2 m vh स्क्वायर, ये वाला एक्चुअल में हाईएस्ट पॉइंट का ही वेलोसिटी है, तो vh स्क्वायर किसके बराबर है, rg के बराबर है। तो आई विल राइट हियर व्हाट, rg। तो इस तरह से टोटल एनर्जी मेरे को हाईएस्ट पॉइंट पर मिल गई और ये टोटल एनर्जी मेरे को इस लोएस्ट पॉइंट पर मिल गई। डियर स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट नो डाउट यहां जो इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकाल सकता है। निकाल देते हैं, चलो उसको बाद में निकालेंगे, पहले हम इन्हीं दो इक्वेशंस की बात कर लें। कहां की, एक तो हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी और एक लोएस्ट पॉइंट की एनर्जी को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है यहां पे, बड़ा सिंपल सा, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट यहां मेरे को मिलता है। इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके, क्या mg 2r प्लस 1/2 m vh स्क्वायर इक्वल्स टू mg, h क्या था, 0 था, कहां पे, बॉटम पे, प्लस 1/2 m vl स्क्वायर। स्टूडेंट्स, पूरी इक्वेशन में से m को मैं कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देता हूं। इस तरह से मेरे को रिलेशनशिप जो है वो मिल जाती है हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी में और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी में। बिल्कुल इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो है यहां जो मिड पॉइंट है इसके लिए निकाल सकता हूं। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr, बिकॉज ऑफ हाइट जो है इस लेवल से किसके बराबर है, r रेडियस के बराबर है, प्लस वेलोसिटी की बात करूंगा तो 1/2 m v, मिड पॉइंट है तो vm स्क्वायर। डिस्टेंस यहां की जो एनर्जी है एग्जैक्टली वो बॉटम की एनर्जी के बराबर होगी या जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी एनर्जी के बराबर होगी। तो मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का कांसेप्ट है vh स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन rg, where r is the radius of loop। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी यानी rg के टर्म्स में यहां मिड पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ये भी कंप्यूट कर सकता हूं, लोएस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ये भी कंप्यूट कर सकता हूं। तो आई थिंक यहां जब मैं बात करता हूं तो बॉटम पर ये आती है स्क्वायर रूट 5gr और यहां मिड पॉइंट पे आती है स्क्वायर रूट 3gr। आप यहां से दोनों इक्वेशन से इसको कंप्यूट करके देखेंगे, यही आएगा। बोर्ड पे थोड़ी जगह कम बच रही है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लें। कलर्ड मैंने इसलिए इसको यूज किया है क्योंकि आपको ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लगे हम कौन सा काम किया था। फिर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, आगे इसके बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, काम हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो आई होप सो ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। मैं 2 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसको ग्रेस्प कर लीजिए, पूरे डायग्राम को देख लीजिए, जो बनाना है उसे बना लीजिए। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो हैंड रेज कीजिए और अपना पूछ लीजिए। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आप लोगों ने कर लिया होगा और इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपका किसी का कोई रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो हम लोग इसको और सिंसियरली देखेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे और एक बड़ी पैराडॉक्स जो है, एक पहेली जो है वो हमारे मन से आज निकल जाएगी। और फिजिक्स का तो काम ही ये है
कि हमारे मन में जो पैराडॉक्स होते हैं, जो पहेलियां होती हैं, उनको ये क्या करती है, क्लियर करती है कि भैया ये सब जो है साइंस के रूल्स के थ्रू गवर्न है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोगों ने सारी चीजों को देखा। मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूं। हमने एक वर्टिकल लूप की बात की, इस लूप के अंदर बॉडी को मोशन कराया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोगों ने यहां पे कंसीडर कर लिया जहां मेरा कर्सर चल रहा है। इस कर्सर पे मैं यहां देखता हूं तो बॉडी का वेट तो नीचे काम करेगा, जस्ट लाइक ये वाला मैंने यहां पे दिखा रखा है, और टेंशन अंदर की तरफ काम करेगी जो मैंने यहां पे दिखा रखी है डियर स्टूडेंट्स। mv स्क्वायर ओवर आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ काम करेगा, ये आप देख रहे हैं। अब मैं अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं तो ऐसी स्थिति में टेंशन को बैलेंस करेंगे mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर, बस इसी इक्वेशन को मैंने पकड़ लिया। अब एक बच्चा ये और कह सकता है कि सर व्हाट विल बी हैपन अबाउट mg sin थीटा। नो डाउट mg sin थीटा हमेशा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, जबकि जो हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हम अपना फोर्स लगा रहे हैं, वो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। वेलोसिटी जो होगी वो इसकी ऊपर की तरफ होगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो मेरे पास दोनों फोर्सेस थे, इनको मैं कहीं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आमने सामने के इन फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं। ये इक्वेशन मैंने प्लेस की, क्या टेंशन T इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg cos थीटा। अब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं चला जाता हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पर मेरे पास ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री वैल्यू डाली तो ये आ गया T इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r माइनस का mg। यहां से मैं अगेन इस कंडीशन की बात करूं कि जस्ट इक्विलिब्रियम में मेरी बॉडी मूव कर रही है, ना वो नीचे गिर रही है ना वो ऊपर जा रही है, तो टेंशन भी जीरो, या मैं कह सकता हूं mv स्क्वायर ओवर r मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन व्हाट mg। यहां से मैंने इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का कांसेप्ट निकाल दिया, दैट इज vh स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू rg। डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे इसके बाद में एनर्जी कंजर्वेशन की बात करनी है। हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी और इट्स मिड पॉइंट पे एनर्जी, ये तीनों जगह पे मैं एनर्जी निकाल देता हूं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पे भी एनर्जी निकाली जा सकती है, वो चीजें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तीन केस हाईएस्ट, लोएस्ट और मिड का मैंने यहां डिस्कस किया। हाईएस्ट पॉइंट पर फर्दर मैं एनर्जी की बात करता हूं, तो चूंकि यहां पे हाइट लेवल, मैंने इस बॉटम हाइट लेवल को क्या ले लिया है, 0 ले लिया है, तो यहां के कंपैरेटिवली ये डायमीटर के बराबर हाइट होगी, और डायमीटर के बराबर हाइट होगी तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या, mg2r। काइनेटिक एनर्जी की बात की तो हाफ mvh स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी का सम है ये बॉटम की एनर्जी के बराबर होगा। बॉटम पर जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाइट इज 0, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mvl स्क्वायर। vl यहां बॉटम की वेलोसिटी है, बॉटम पर बॉडी की वेलोसिटी है। यहां से मैं vl की बात निकालूंगा तो ये जो नीचे इक्वेशन मैंने यहां पे आपको दे रखी है एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर के, इसकी हेल्प से मेरे को बॉटम पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी स्क्वायर रूट 5gr। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां जो मिड पॉइंट है इस पर निकालता हूं। यहां जो हाइट है वो r के बराबर है, इसकी रेडियस के बराबर है लूप की, तो mgr हो गई इसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mvm स्क्वायर। आई थिंक सो, मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से अगर आप इस इक्वेशन को या तो बॉटम की एनर्जी के बराबर डाल लेंगे या तो हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी के बराबर डाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट 3r। कंक्लूड ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को लूपिंग इन द लूप में मेरे को घुमाना है जिससे कि वो फॉल ना करे, तो देखो बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे स्क्वायर रूट 5gr के बराबर वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी कम हुई तो देखो ये नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हुई तो नीचे नहीं आएगा, ज्यादा वेलोसिटी पे ये नीचे नहीं आएगा। इसी तरह से जो मेरा मिड पॉइंट है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3gr के बराबर वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए। हाईएस्ट की वेलोसिटी जो है वो या तो बराबर हो, इसके बराबर v स्क्वायर इक्वल्स टू rg के, या तो फिर बड़ा हो, तभी हमारा ये लूपिंग इन द लूप हो पाएगा। इस तरह से ये एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इस पर बेस्ड एज यूजुअल एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल अगर हमारा हो गया तो हम समझ लेंगे कि हमें सारी चीजें समझ में आ गई। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 9 प्योरली इसी पर बेस्ड है। देखिए क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और आप जब क्लास ले रहे होंगे तो सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे जब आपका क्या हो जाएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन वो कहता है एग्जांपल 9 में ए बॉल ऑफ मास m, क्लियर है, मास यहां m दे रखा है, इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, जो हमने पीछे लिया था r, वो यहां पे क्या ले रखा है, l ले रखा है। इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब समझिए ये कोई मेरे पास बॉब है, लेंथ इसकी l है, मास इसका m है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये इसको प्रोवाइड की है such that it completes its semi circular trajectory in the vertical plane। ये यहां से सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी यानी यहां तक पहुंच गया, इतनी वेलोसिटी हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching top most point C। ये यहां से जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते स्लैक होती है, यानी टेंशन जो है वो मेरा जीरो से भी कम हो जाता है या जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है, वहां तक स्लैक नहीं करेगी, ठीक है। पॉइंट सी कहां रखा है, हाईएस्ट पॉइंट पे, डायग्राम आगे दे भी रखा होगा। दिस इज शोन इन द फिगर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। वही 3-4 एक्सप्रेशन है जो मैं अभी आपको करा के चुका हूं, वही इसमें पूछे होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या कह रहा है वो, आगे डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के बाद में आगे की बात करते हैं हम लोग। ये देखिए ये हमारे पास में क्या आ गया, इसके पार्ट आ गए, जिन पार्ट को इसने डिस्कस करना है। यहां पे क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर v नॉट, द स्पीड एट पॉइंट b एंड c, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज a b k c at b and c, comment on the nature of the trajectory of the bob after it reaches the point c। c पर पहुंचने के बाद इसकी ट्रेजेक्टरी की नेचर बतानी है। तो डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल डेरिवेशन सारी चीजें पूछ ली, बस इसमें कुछ वैल्यूज वो डालेगा और क्या मिल जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो देखते हैं जरा उस डायग्राम को अगेन, जो अभी हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप समझते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन घर में सागर होता है, बहुत सारी नई बातें आपको बताता भी है और आपसे पूछता भी है। देखिए लेंथ l ले लिया, जो हम लोगों ने r ले रखा था, वेट mg अपनी जगह पे एज इट इज है, टेंशन पॉइंट a पर ta ले ली, b पर बस पॉइंट दिया है, उसने कुछ कहा नहीं है। यहां पे बात की तो वेट mg और टेंशन tc दोनों नीचे की तरफ काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब लूपिंग इन द लूप के लिए उसने एक चीज नहीं बताई, क्या नहीं बताई, कि भैया नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mv स्क्वायर ओवर r। मैंने यहां आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, इस पे क्या लगाया था, mv स्क्वायर ओवर r लगाया था, टेंशन ये t लगाई थी, लेंथ l दे रखी है। यहां मैं अगर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, ये यहां पे mg है, इसी के ऊपर हो जाएगा mg cos थीटा। वही वाला डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स। अब वो जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, काइनेटिक एनर्जी v नॉट, वेलोसिटी। तो देखिए बॉटम पर वेलोसिटी v नॉट वो पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट 5gr आने वाली है, जो मैंने अभी आपको डेरिवेशन करके दिखाया है। मिड पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट 3gr आने वाली है, r नहीं l है तो यहां पे l आएगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी के लिए आपको ये लिखना होगा, vh हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट gr। हमने वहां पीछे v स्क्वायर का छोड़ दिया था, आप स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट gr आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी आ गई। अब वो काइनेटिक एनर्जी का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी का तो रेशियो पूछ ही नहीं सकता, अगर पूछेगा तो आपको 1/1 दे रहा है, क्योंकि ये तो एनर्जी कंजर्वेशन रहता है। लेकिन अगर वो काइनेटिक एनर्जी की बात करता है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ m, बॉटम पे है v की वैल्यू 5gr, तो ये हो जाएगा 5gr। ये तो हो गया आपका कहां, a पॉइंट पे, ka। अब हाईएस्ट पॉइंट की बात मैं करूं तो यहां पे क्या होगा, c कह सकता हूं, दैट इज 1/2 m, साथ में कितना, gr। ये आप रेशियो निकाल के दे सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। अगर आपने मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 m, v स्क्वायर कौन सा, मिड वाला, दैट इज 3gl। तो बच्चों ये बात आप लोगों को बतानी है, आई होप सो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, ऑब्वियस है, सर्कल पूरा करेगी। अगर हल्की सी वेलोसिटी ज्यादा हुई, ठीक है, अगर वेलोसिटी एग्जैक्टली इसके बराबर होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पता नहीं क्या होगा, नीचे गिरेगी, वापस आएगी या आगे जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है डियर स्टूडेंट्स।
तो ये सारी बातें आप लोगों से इसमें पूछ रखी है। मैं समझता हूं बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको। वही डेरिवेशन हमें करना था, ये सारा निकाल रखा है। कैसे लिखना है एग्जामिनेशन में, ये सारी बात यहां पे समझा रखी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दूसरी तरफ जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है वो हमने यहां पे दिखाया। फिर इसके बाद टोटल एनर्जी निकाल करके दिखाई हुई है। देन आफ्टर हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्सेस को कंपेयर किया है, टेंशन टी को 0 लेते हुए हाईएस्ट पॉइंट पर। यहां एनर्जी कंजर्वेशन हमने लगाया, ये लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी स्क्वायर रूट 5gl आ गई, अभी जो हमने बताया था। ऊपर की इक्वेशंस को लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगाया, तो वहां से हमें मिड पॉइंट पर यानी बी पॉइंट पर स्क्वायर रूट 3gl आ गया। देन आफ्टर अगर मैं रेशियो की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो रेशियो उसने बी और सी पे पूछ रखा है, तो बी और सी की वेलोसिटी डाल करके आप लोग यहां पे रेशियो दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स किसका, हमारे लूपिंग इन द लूप का। मैं समझता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करूंगा, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब लूपिंग इन द लूप वो भी वर्टिकल वाला, तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट में हमने डाल रखे हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे। पहले तो इसी डेरिवेशन को करके देखेंगे 2 बार 3 बार, कई बार सीधे सीधे 3 मार्क्स में आप लोगों से ये डिस्कस हो जाता है। तो आई होप सो आप इसको एंजॉय करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।